जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्या सोच रहे हो आप लोगों की आंखें वीक हैं? यूपी पुलिस का जो मेडिकल होगा उसमें आई चेकअप होगा, क्या आप लोग बाहर हो जाओगे? तो उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी आंखें भी थोड़ा वीक है। इस पर कई सारे कमेंट थे कि हमारी आंखें वीक हैं और हमें आउट तो नहीं कर देंगे, हम अपनी आंखों को कैसे ठीक करें और बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। तो देखो, आप लोग टेंशन मत लो, मैं भी उन्हीं में से आती हूँ। एक तो स्कोर कम, ऊपर से आंखें वीक, और देखते हैं क्या होगा। बट देखो, कुछ होम रेमेडी है, मैं इस वीडियो में बताऊंगी, आप लोग यूज कर सकते हो। और मेरी पहले बहुत ज़्यादा वीक थी, ये मेरा थर्ड चश्मा है, मतलब तीसरे नंबर का चश्मा है। तीसरे नंबर का कैसे, जब मैंने फर्स्ट टाइम चेक कराया था तो बहुत ज़्यादा वीक थी। उसके बाद 1 साल बाद मैंने अपना कुछ डाइट वगैरह ठीक की, और जो अपना डेली रूटीन था, जो स्क्रीन पे मैं बिना चश्मे के बैठती थी, वो सारा कुछ मैंने स्किप किया और ये चश्मा यूज किया। 1 साल बाद मेरा चश्मा मतलब चेंज हुआ, मेरी जो आंखों की रोशनी थी वो बढ़ गई थी। और उसके बाद फिर से मैंने एक 1.5 साल तक फिर होम रेमेडी और ड्रॉप वगैरह यूज किए हैं। उसके बाद मेरी जो आई साइट थी फिर ठीक हुई। तो ये थर्ड मेरा चश्मा है और अब ठीक है। मेरी पहले बहुत ही ज़्यादा वीक थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, और इससे मुझे जो हेडेक की प्रॉब्लम थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो देखो, आप लोग टेंशन मत लो। जो यूपी पुलिस में आंखों का जो चेकअप होता है वो कैसे होता है, मैं आपको बता देती हूँ। यूपी पुलिस में आंखों का जो विजन लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, मतलब 6/6 एक आँख और 6/9 दूसरी आँख का, ठीक है। तो आपकी एक आँख 6/6 है और दूसरी आँख 6/9 है, तो आप उस मतलब मेडिकल में पास हो, ठीक है। तो टेंशन मत लो। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो, दूर की नज़र भी चेक होती है और पास की नज़र भी चेक होती है, दोनों आई साइड आपकी चेक होंगी। क्या करना है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको पता है कि हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो देखो, आप डिस्पेंसरी या किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी जो आई चेकअप शॉप होती है उन पे जाओ और चेक करा लो कि कितनी वीक हैं आपकी आंखें। या फिर अपने घर पे आपको चार्ट मंगा लो, जो स्नेलेन चार्ट आता है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, या फिर आपके कोई लोकल लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है। उसको मंगा लो और घर पे ही 6 मीटर की दूरी से आप चेक करो। पहले एक आंख को बंद करो, दूसरी से चेक करो, फिर दूसरी आंख को बंद करो, फिर पहली आंख से चेक करो। तो ऐसे आपको चेक करना है। और ये कितनी दूर से आपको चेक करना है, 6 मीटर की दूरी से चेक करना है। तो उसमें कैसे होगा, पहले दूर की दृष्टि की बात करते हैं, वो कैसे चेक होगी। आपको बिठा दिया जाएगा 6 मीटर की दूरी पे किसी भी चेयर वगैरह पे, और जो वहाँ पे चेक कर रहे होंगे वो बारी बारी से पूछेंगे, या तो चार्ट में आपको ऊपर से पूछेंगे या फिर नीचे से पूछेंगे, कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। पहले आपकी राइट आंख से पूछें या लेफ्ट से पूछें, वो उन पर डिपेंड करता है। पहले जैसे आपकी लेफ्ट आंख को बंद कर देंगे और राइट से आपको देखना है, और फिर जब वो पूछेंगे वो आपको बताना है। फिर आपकी राइट आंख को बंद कर देंगे, फिर लेफ्ट से आपको देखना है, और वो जो भी पूछें आपसे आपको बताना है, जो भी लेटर उसमें वो पूछेंगे। तो चार्ट मंगा लो, आप घर पे प्रैक्टिस कर लो। देखो, इंग्लिश में ही मंगा लो, हिंदी में तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी रखता है, या किसी भी और लैंग्वेज में। तो उसकी आप प्रैक्टिस भी कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, थोड़ा मतलब हम लोगों को कुछ कुछ वर्ड याद हो जाते हैं, तो वहाँ पे तुक्का भी लग सकता है। अब ये नहीं कह रही कि आप चार्ट मंगा लो और रट्टा मार लो, फिर बोलो कि हमारी तो आंखें वीक थी, हमने तो वीडियो देख के रट्टा मार लिया और वहाँ पे तो हम अनफिट हो गए, तो ठीक है। लेकिन वो क्या होगा कि उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि चार्ट मंगा लो। दूर की आपकी नज़र चेक होगी, उसके बाद आपकी पास की नज़र चेक होगी। तो आपको वहाँ पे कोई भी बुक वगैरह, या मतलब एक जैसे स्क्रीन टाइप का नहीं आता, उस पर लेटर वगैरह होते हैं, वो पढ़वाएंगे। और वो कितनी दूरी से पढ़वाएंगे, 25 सेंटीमीटर की दूरी से वो आपको पढ़वाएंगे, वो आपकी पास की नज़र होगी। दोस्तों, जो आपका आई टेस्ट होता है वो कैसे होता है, देखो, जब आपका मेडिकल होता है तो वहाँ पे आपका चश्मा हटा देंगे, और आपके कोई लेंस वगैरह लगाए तो वो भी आप लेंस लगा के मत जाइएगा, ठीक है। और ये आपका जो टेस्ट होता है वो कितनी दूरी से होता है, 20 फुट या 6 मीटर की दूरी से होता है। तो देखो, इसमें 4 मतलब कैटेगरी में मैंने लिखा हुआ है, और चारों में से अगर आपकी आई साइड ठीक है तो आप पास हो। अगर इससे आपकी आई साइड और ज़्यादा वीक है तो आप अनफिट हो जाओगे। अगर इससे ज़्यादा वीक है तो आप लोग फिर कोई चश्मा वगैरह बनवा लो, और ज़्यादा मोबाइल वगैरह यूज मत करो। देखो, इसमें पहला नंबर है, अगर आपकी दोनों आंखें 6/6 की हैं तो आप मेडिकल में फिट हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है, अगर एक आंख आपकी 6/6 है और दूसरी आंख है 6/9, तो भी आप इसमें फिट हो, ठीक है। तीसरा आता है, अगर आपकी दोनों आंखें 6/9 की हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है, दोनों आंखें आपकी 6/9 हैं, तो आप फिट हो। और चौथे नंबर पे आता है, अगर आपकी एक आंख 6/6 की है और एक आंख 6/12 की है, तो भी आप फिट हो। अगर दोनों आंखें आपकी 6/12 हैं तो आप अनफिट हो गए, ठीक है।
तो देखो बहुत सारे लोगों की आँखें ना बचपन से ही वीक होती हैं, किसी-किसी की एज के अकॉर्डिंग हो जाती हैं या किसी की मतलब वर्क पे डिपेंड करती हैं। अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, स्क्रीन पे ज़्यादा देख रहे हो, आप डिम लाइट में स्टडी कर रहे हो या ज़्यादा मेंटली वर्क कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई रेस्ट ही नहीं ले रहे हो, तो उससे भी हमारी आँखों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और उससे भी आँखों की जो रोशनी होती है वो वीक होती है। अब जैसे 6/6 की आपकी आँखें हैं और आपकी जो रोशनी है वो 6/9 की हो गई है, तो उसको 6/6 करने में ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे कोई घरेलू नुस्खे या फिर हॉस्पिटल में कोई दवा वगैरह या कुछ भी ऐसे करके आपकी ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टास्क करना पड़ेगा। और अभी थोड़ा टाइम भी है, क्योंकि मान लो अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया है, उससे पहले अभी से आप स्टार्ट कर दो ये सब करना, तो 1 महीने में जो आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो तो ठीक हो जाएगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं कह नहीं सकती हूँ, वो आपको फिर डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ेगी। तो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा गैप दे के पढ़ाई करो और मोबाइल का कम से कम यूज करो। होम रेमेडी में बताती हूँ उसमें क्या करना है। देखो आपको गाँव में तो सौंफ मिल जाएगी, तो 50 ग्राम आपको सौंफ लेनी है, 50 ग्राम ही आपको बादाम लेने हैं, 100 ग्राम आपको मिश्री लेनी है, जो धागे वाली मिश्री आती है, छोटे छोटे टुकड़ों में आती है, वो नहीं, धागे वाली मिश्री बड़ी बड़ी होती है, जैसे पहले नमक आता था ना बड़ा बड़ा, वैसे ही आती है। तो वो तीनों आपको ग्राइंड कर लेनी है या किसी जो खल्लड़ वगैरह आते हैं उसमें डाल के उसको अच्छे से कूट लेना है। और फिर क्या करना है, उसको सुबह में खाली पेट दूध के साथ ले लो या फिर शाम को ले लो 1 चम्मच। अगर जैसे दोनों टाइम ले सकते हो तो 1 गिलास दूध के साथ सुबह में 1 चम्मच और 1 गिलास दूध के साथ शाम को 1 चम्मच। अगर आप एक ही टाइम दूध लेते हो तो फिर 2 चम्मच एक ही टाइम ले लो, जैसे शाम को 1 गिलास दूध ले रहे हो तो 2 चम्मच उसके साथ ले लिया, लेकिन आपको ये कंटिन्यू पर डे लेना है, ठीक है। और ये वर्क करेगा, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये वर्क करेगा और बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैंने यूज किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। और अपनी सब्जी वगैरह में सबसे ज़्यादा आपको काली मिर्च ऐड करनी है, जो लाल मिर्च है उसको अवॉइड करो, हरी मिर्च और काली मिर्च खाओ, ठीक है। तो ये काली मिर्च आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और आप कुछ खट्टे फल वगैरह खा सकते हैं, सिट्रस फूड जो होते हैं उनसे आंखों की रोशनी ठीक होती है। और जैसे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं उससे भी आपकी आंखें ठीक होती हैं। और जैसे सलाद में कैरेट वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये मैं ड्रॉप बता रही हूँ, ये ड्रॉप बहुत अच्छा है, इसका नाम CNC है, मतलब शॉर्ट में इसे CNC बोलते हैं। और ये यहाँ के मतलब एक अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे मैंने सलाह ली थी। इसे कोई भी डाल सकता है, चाहे किसी मतलब कोई ओल्ड एज है या कोई यंग है, कोई भी डाल सकता है, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और शाम को डाल के सो जाओ, सुबह में आपकी आंखें एकदम फ्रेश हो जाएंगी। जो आपकी आंखों में जलन है, खुजली होती है, गर्माहट ऐसा कुछ होता है, रेड हो जाती हैं, ज़्यादा स्टडी करते हैं या ज़्यादा फ़ोन यूज करते हैं, तो इसको शाम को डाल के सो जाओ और सुबह तक आपकी आंखें एकदम क्लीन हो जाएंगी और आपको लगेगा बहुत ज़्यादा रिलैक्स देता है। ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देगा, ना तो ये जलन डालता है, ना जैसे आंखों में हम कोई डालते हैं ना, जैसे मिर्ची वगैरह पड़ जाती है तो जरप लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है पानी डाल लिया हो। अगर आपको पहले से ज़्यादा कोई दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आप लोगों ने कोई सर्जरी वगैरह कराई है तो आप लोग ना डालें। अगर ठीक है आपकी आंखें तो इस ड्रॉप को डाल सकते हैं, कमेंट में मैं पिन कर दूंगी या फिर आप लोगों को मतलब मैं पोस्ट कर दूंगी, तो इसको आप मंगा सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अब यहाँ पे तो ये हॉस्पिटल में फ्री में ही मिल जाता है, तो इसका रेट मुझे पता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 50-60 का होगा, तो ऐसे ये ड्रॉप आप ले लीजिए, ठीक है। और जो होम रेमेडी मैंने बताई है वो आप यूज कीजिए, बहुत अच्छी है। तो देखो बहुत सारे लोग हंसेंगे और होम रेमेडी को सुन के या मेरी बातों को सुन के, देखो आपको हंसना है हंसो, बट ये चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ वो चीज़ इसलिए आपको बताई है। और आप इसको ट्राई करके देखो, 1 महीने तक ट्राई करो, उसके बाद पहले अपनी आंखें चेक कराओ, उसके बाद वीक हैं तो ये 1 महीने तक ट्राई करो, उसके बाद फिर से आंखें चेक कराना, फिर आपको जो रिजल्ट मिले मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब मेरी आंखें ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर है कि मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं काफ़ी साल से ना कंप्यूटर वर्क कर रही हूँ, तो मेरा स्क्रीन पर ज़्यादा वर्क रहता है, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम